आज चर्चा का विषय बना हुआ है जोशीमठ का नरसिंह मंदिर। जहां भी देखो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की ही चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, जिसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करते हैं कि आखिर नरसिंह मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसके कारण बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की आशंका जताई जा रही है। एक समय की बात है, वासुदेव नाम के राजा शासन करते थे। वह अपनी पत्नी को अलविदा कहकर शिकार के लिए चले गए। जैसे ही शिकार से घर लौटे तब उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाए। जी हाँ, जैसे ही वासुदेव शिकार से घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके कक्ष में कोई और सोया है। जो देख के वो इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि उन्होंने उस व्यक्ति की एक बाजू को ही धड़ से अलग कर दिया। आखिर कहानी को पूरा जाने बिना ही उन्होंने अपने क्रोध की सीमा लांघ दी, और जब पता लगा कि आखिर वो मनुष्य कौन था तो वह पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या है जोशीमठ में जो राजा की कहानी को हुआ यूं कि जैसे ही वासुदेव नाम के शासक शिकार के लिए जाते हैं तो भगवान नरसिंह उनके घर में उनकी पत्नी के समक्ष पहुंच जाते हैं और इच्छा जताते हैं कि देवी बहुत भूख लगी है। उनकी पत्नी भगवान को आदर सम्मान के साथ 56 भोग खिलाती है और साथ में ही भोजन करने के बाद विश्राम करने के लिए राजा के ही शयन कक्ष में भेज देती है। कहती है कि आप वहां पे जाके थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर अपने स्थान को चले जाइएगा। जैसे ही राजा वापस महल में लौटते हैं और अपने महल के कक्ष की ओर जाते हैं, राजा के विश्राम कक्ष की ओर पहुंचते ही राजा की नजर पड़ती है एक अनजान व्यक्ति पर, और अनजान व्यक्ति को देखते ही राजा के मन में शंका जाग जाती है कि आखिर उनके कक्ष में कौन सो रहा है। उनका अपनी पत्नी की तरफ शंका होने लगती है और वो क्रोध में आके उस व्यक्ति की एक बाजू को काट देते हैं। मान्यता है कि नरसिंह मंदिर में आज भी भगवान नरसिंह की मूर्ति स्थापित है और उस मूर्ति में उस राजा के द्वारा कटी हुई दाईं तरफ की बाजू इतनी ज़्यादा पतली है कि वो समय के अनुसार पतली होती जा रही है। कहते हैं कि अगर उस बाजू का आकार एक सुई के बराबर हो गया और वो वहाँ से अलग हो गई धड़ से, तो इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। राजा को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो राजा ने प्रभु से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन प्रभु ने उसको आश्वासन दिया कि हो सकता है जैसे ही बद्रीनाथ धाम लुप्त हो वैसे ही कुछ समय के पश्चात कलगी भगवान के आने के समय में फिर से बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुल जाएं और फिर से भगवान के दरवाजे खुलते ही भक्त अपने बद्रीनाथ धाम को फिर से जा सकते हैं। तो यह थी बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने की कहानी। आपको यह धार्मिक जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।